Hey guys, hope you are well. This is Banu Pratap Singh on Freedom Spot 9 signing off. आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बानु प्रताप सिंह एक बार फिर से आपके समक्ष एक नई सीरीज के साथ सुपर 10 सीरीज जीके एंड जीएस का, जो कि सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम्स देते हो, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठें, क्योंकि जो कुछ भी मैं बताता जा रहा हूँ वो आप प्लीज़ अपने साथ लिखते जाओ, मेरे साथ लिखते जाओ। मैं बोलता जा रहा हूँ जो है ना। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। और एक और बात कि इसमें जो है आपके 10 क्वेश्चन जरूर लें, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे अपन लोग, हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे उसमें, तो आप लोग अपना लेकर बैठे हैं ना। चलो बढ़ते हैं आगे। तो आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा पहाड़ है? ऑप्शन नंबर 1 विंध्याचल पर्वत, दूसरा है आपका कराकोरम, तीसरा है आपका सतपुड़ा, और चौथा है आपका पूर्वांचल। तो दोस्तों जो आपको सही लगता है वो आप बताइए, और अपने मार्क्स भी काउंट करते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना तैयारी किए हुए हो, अभी तक कितना पढ़े हो। और वीडियो के बाद आप लोग, इस वीडियो को पढ़ने के बाद ना भाई, आप में कुछ ना कुछ जरूर ज्ञान बढ़ ही जाएगा, घटेगा कुछ नहीं। सो साथ बने रहिए दोस्तों। तो जिन दोस्तों का ऑप्शन नंबर 4 है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, आपका सही है। दोस्तों जो म्यांमार है अपना, यहाँ पे मैं बना देता हूँ थोड़ा, ये बनाता हूँ मैं अपना। तो ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है दोस्तों, ठीक, लेकिन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये लो भाई, ये इधर से। चलो चलो, बन गया दोस्तों, ठीक। चलो देखो दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, म्यांमार, और ये आपका इंडिया। तो आप लोग अपने वहाँ पे एक हेडिंग डाल लेना अपनी नोटबुक पे कि म्यांमार के बारे में जो कुछ लिखना है पूरा बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक। म्यांमार के बारे में एक ऊपर से हेडिंग डालना म्यांमार, उसके नीचे नीचे लिखते जाना जो कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ उसमें, है ना। चलो देखो, म्यांमार जो है दक्षिण एशिया का पुराना सबसे 40वें नंबर का सबसे बड़ा देश है दुनिया का, और दक्षिण एशिया का ये बहुत पुराना देश है। और इसका जो पुराना नाम है वो बर्मा है, पुराना नाम इसका बर्मा है, ठीक। और जो है इसके साथ उत्तर में चीन है, यानी कि उत्तर में चीन है यहाँ पे, ऊपर की ओर चीन। और इधर को साइड आप देखोगे तो आपको इंडिया और बांग्लादेश दिखेगा। यहाँ पे बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश का जो आपको चट्टगांव जिला है उसके साथ सीमा साझा करता है अपना म्यांमार, और इंडिया के साथ यहाँ पे सीमा लगाता है। और वो ऐसे कितने राज्य हैं वो आप लोग बताओ, कि कितने राज्यों के साथ वो जो म्यांमार है वो सीमा लगाता है ना। और इसकी जो म्यांमार की राजधानी है वो नापीड़ा है, और इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो यागून है, जिसका पुराना नाम रंगून है, और जो म्यांमार की पुरानी राजधानी भी रही थी। क्या नाम है दोस्तों उसका? रंगून, है ना। और इसकी जो गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो सरकार है वो एकात्मक है, संसदीय संवैधानिक गणतंत्र है। और यहाँ के इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो हैं यू बिन मिंट। दोबारा बोलता हूँ, यू बिन मिंट। लिख लिया होगा आप लोगों ने, सॉरी अरे भाई यहाँ पे कैसे लिखा जाए यार, एक मिनट दोस्तों, पूरा उठाना पड़ेगा, ठीक है। देख तो लिया ही होगा ना आपने, है ना। पूरा उठाता हूँ एक बार, रुको ये दोस्तों, बस हो गया। हाँ अब देखो, यू
बिन मिंट, ठीक, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये जो है आपका विश्व में 40वां सबसे बड़ा देश है। और भारत के साथ जो सीमा लगाता है वो अपने 4 राज्यों के साथ लगाता है यहाँ पे, है ना। जो आपका ये वाला हिस्सा था ना वो दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये देखो अब मैं बताता हूँ। यहाँ से ऊपर देखो, यहाँ पे कौन है अपना, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और उसके नीचे कौन है आपका, अरुणाचल के ऊपर, सॉरी नीचे, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। दोबारा बोलता हूँ, लिखो उनको सही से, लिखो दोबारा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और बांग्लादेश के साथ लगाता है वो चटगांव के साथ लगाता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ उसे, है ना। तो ये सब था भाई इस म्यांमार के बारे में। आई थिंक कुछ छूट भी नहीं रहा होगा आपका, है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पूर्वांचल, ठीक। तो आगे दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते दोस्तों। चलो, कोई डाउट हो तो भाई बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में दोस्तों, तुंगभद्रा, गोदावरी, सोन नदी या फिर कावेरी। आशा करता हूँ अब तक आपने देख लिया होगा कौन सा इसका आंसर होने वाला है। तो जिन दोस्तों का गोदावरी है वो सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 2 सही हो गए। देखो भाई, ये जो है आपकी पोलावरम सिंचाई परियोजना, ये भारत के द्वारा एकदम राष्ट्रीय परियोजना कर दी गई, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। ये आपकी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गोदावरी और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर है। कंफ्यूज मत होना, डिस्ट्रिक्ट एक तो देखो, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गोदावरी और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर है। इसका जो जलाशय है वो दोस्तों दुम्मुगुडेम, एनीकट तट से लेकर सबरी नदी के किनारे तक लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक। देखो दोबारा लिखो इसके बारे में। इसका जो जलाशय है वो दम्मुगुडेम से एनीकट तक और सबरी नदी के किनारे लगभग 1500 उत्तरी, सॉरी दोस्तों, 1500 नहीं है, सॉरी फॉर डैट, 115 किलोमीटर तक फैला हुआ है दोस्तों, ठीक। 1500 नहीं है, 115 किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और चीज़ यार, आप लोग गोदावरी के बारे में और लिख लो यहाँ पे, है ना, जिससे आपको आपके लिए सही रहेगा। गोदावरी के बारे में और लिखो यहाँ पे। चलो, गोदावरी नदी को दक्षिणी नदी गंगा भी कहा जाता है क्या। गोदावरी नदी को दक्षिणी, अरे भाई ये पेन सही से नहीं चल रहा यार, दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा, ठीक। और इसकी जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से होती है, जो कि नासिक जिले में है। और नासिक कहाँ पर, आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है दोस्तों। अच्छा चलो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि महाराष्ट्र के इस समय सीएम और गवर्नर कौन है, ठीक। लिखो फटाफट। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लगभग कितनी है, 1465 किलोमीटर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो। जहाँ पे डाउट आ रहा है दोस्तों पूछ लेना, ठीक। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, आप लोग लिख देना वहाँ पे, ठीक। मैं कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दे दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपका, प्रतापगढ़ की लड़ाई छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था।
यानी कि जो प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई थी दोस्तों, उसमें वीर शिवाजी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका दोस्तों, वो है आपका शुजा खान। दूसरा है आपका अफजल खान। तीसरा है शास्ता खान। और चौथा है आपका असगर खान। इन चारों में से कौन था जो शिवाजी के हाथों मारा गया था प्रतापगढ़ की लड़ाई में? और मुझे ये बताना है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, बताओ। चलो मैं ही बताता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें जो प्रतापगढ़ की लड़ाई में जो छत्रपति के द्वारा जो मारा गया था, वो था आपका अफजल खान। कौन था दोस्तों? अफजल खान था, जो कि एक आदिल शाही सैनिक का सेना का सैनिक था, और वहाँ के सैनिक का प्रमुख था वो। वहाँ पे ठीक कमांडर के रूप में भेजा गया था वहाँ पे प्रतापगढ़ के किले को जीतने के लिए। लेकिन क्या किया वहाँ पे, सतारा के पास इनकी लड़ाई होती है भाई, इसी के लिए प्रतापगढ़ की लड़ाई, प्रतापगढ़ के किले के लिए सतारा में, और वहाँ पे इसकी मार दिया जाता है किसके द्वारा? छत्रपति वीर शिवाजी के द्वारा। ठीक। हम्म। चलो। और हाँ, प्रतापगढ़ की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, वो आप लिखो। प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई थी आपकी 10 नवंबर 1665। ठीक, 10 नवंबर 1665 में प्रतापगढ़ की लड़ाई हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। दबाव की एसआई यूनिट या इकाई क्या है? यार ये तो बहुत सिंपल है। चलो, वॉट है भाई। देखो, अगर तुमने ये भी गलत कर दिया ना तो समझ लेना भाई आपकी जीएस बहुत ज़्यादा बेकार है। और अगर आपने 10 क्वेश्चनों में से अगर 8 तक भी पहुंच रहे हो तो आपकी जीएस बहुत अच्छी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर एक है इसका वॉट, वोल्ट। ठीक। और दूसरा है इसका पास्कल। तीसरा है इसका ओम। और चौथा है आपका एम्पियर। वोल्ट, पास्कल, ओम, एम्पियर। कौन सा है इसका ऑप्शन बताओ भाई। जिन दोस्तों का ऑप्शन नंबर सेकंड है वो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपका सही है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वही पास्कल होती है दबाव की। ठीक। और जो पास्कल का जो दिया गया था एसआई यूनिट, वो किसके द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत भाई? प्लेग प्लेग पास्कल के द्वारा। भाई साहब, इसने अपने नाम के ऊपर ही दिया था। जो भी इसने अपनी एसआई यूनिट दी थी इसकी दबाव की, वो अपने नाम के ऊपर दे दी थी। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम, सॉरी कलाम आज़ाद, या विजय लक्ष्मी पंडित। बताओ दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा सही है? आशा करता हूँ अब तक आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ने का मतलब ये है। चलो, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका राजकुमारी अमृत कौर। ठीक। चलो, देखो दोस्तों, ये इन्होंने जो स्वास्थ्य जो पहली वाली जो वो बनी थी, ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, मंत्रालय बनी थी, तो वो रही थी आपकी 1957 तक। और ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी भाई, सदस्य थी उस समय। और ये आपकी एक फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्र सेनानी है, जिन्होंने एक महिला के वर्ग के लिए काफ़ी कुछ किया है दोस्तों अपने लिए, है ना। और इनका जो 19, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1957 से लेकर आपकी दोस्तों, यार पेन सही से काम नहीं कर रहा है यार। आज बनाया था यार, अपने घर पे ही बनाया टच पेन, लेकिन सही से आज काम ही नहीं कर रहा है यार। कहीं ना कहीं बीच में रुक जाता है ना। तो आप 1 मिनट रुको बस, है ना। चलो, निकल जाता है यार, कोई नहीं। हम्म। तो ये हो गया आपका ठीक, इतना।
हाँ, तो कहाँ पे थे अपन लोग कि इन्होंने अपना जो कार्यभार संभाला था वो 1957 तक संभाला था स्वास्थ्य मंत्रालय का, और 1957 से लेकर 1964, यानी कि इनकी मृत्यु नहीं हुई जब तक ये राज्यसभा की मेंबर रही थी दोस्तों। ठीक, राज्यसभा की मेंबर रही थी, राज्यसभा की मेंबर थी भाई ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से, और हाँ ये और लिख लो, इनका जो जन्म हुआ था भाई साहब 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 6 फरवरी 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। और इनका जो दल था वो मैंने आपको बता दिया, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आप लोग ये बताओ, क्योंकि मैं सुबह ही बताया था कांग्रेस के बारे में, आप लोग ये बताओ इसमें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान कवि, भारत का महान कवि और नाटककार महान कवि कवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है। यानी कि भारत के जाने माने महान कवि और नाटककार कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है ना। शकुंतला, अरे रुको एक मिनट, अब चलेगा। शकुंतला, या फिर मालवी मालवी का मित्रम, या फिर ऋतु श्रृंगार, या फिर मालती माधवा। बताइए आपका कौन सा इसमें से आंसर है। जिन दोस्तों का ऑप्शन नंबर 4 है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा साथ निभाया इसका, बहुत अच्छे भाई। इसका आंसर होगा भाई साहब 4, मालती माधवा इनकी पुस्तक नहीं है दोस्तों। ठीक, इनकी जो पुस्तकें हैं वो दोस्तों, इनकी महाकाव्यों में से जो हैं वो अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है, और रघुवंशम है, और आपकी कुमार संभव है। एक बार फिर से, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभव, ये आपकी इनकी कुछ कविताएं थी जो महत्वपूर्ण हैं। और ये जो करते थे भाषा, जो इनकी भाषा रहती थी लिखने की और बोलने की, वो संस्कृत और प्राकृत रहती थी दोस्तों। ये गुप्त साम्राज्य काल के प्रसिद्ध नाटककार और महान कवि थे। ठीक है, तो ये सब था इनके बारे में दोस्तों। जिसको कोई डाउट हो भाई वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख देना। ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है भाई, ये 7th क्वेश्चन है, वो बहुत ज़रूरी है भाई, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है भाई। ठीक है, इसे आप स्टार बना लो इसके ऊपर भाई, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। हाँ, 7th है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है आपका पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। सही आंसर है इसका दोस्तों उड़ीसा। जो सही आंसर है दोस्तों उसका, वो है आपका उड़ीसा। देखो यहाँ पे दरिंगबाड़ी जो हिल स्टेशन है, यहाँ पे भाई साहब बहुत खूबसूरत जगह है भाई। एक बार अगर आपको मौका मिले, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में वैसे हो ही जाओगे, गवर्नमेंट जॉब जैसे ही लगती है, तो एक कभी मौका मिले तो इस जगह पर जरूर जाना भाई, बहुत खूबसूरत जगह है भाई, देखने योग्य है। ठीक, ये जो आपकी है उड़ीसा के कंधमाल जिले में है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 3000 फीट है। कितनी है? 3000 फीट। ठीक, और इसके बारे में कुछ बचा? और तो कुछ नहीं दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा प्रताप है? लगाओ स्टार भाई। यूपी लेखपाल वालों भाई क्या कर रहे हो भाई, कैसे चल रही है पढ़ाई? क्वेश्चन का आंसर दो चलो। सुरीली पहला ऑप्शन है जो उसका, सुरीली प्रताप। दूसरा है आज्ञा गंगई। सी है इसका कोरतालम जलप्रताप।
अरे यार, इस पे जवार मेरी टेढ़ी हो जाती है जल प्रताप पे। थालिया, हाँ, थालिया जल प्रपात। बताइए दोस्तों, इनमें से आपका कौन सा सही है? जिन दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, यू हैव गॉट एड अ टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्ड। आपने बहुत कठिन आंसर दिया है भाई। बहुत अच्छे, जिनों का ऑप्शन नंबर डी है भाई, बहुत अच्छा खेल गए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, आंसर जो है डी है। ठीक, अब आप लोग एक लिस्ट बनाओ और जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो लिखो। जो भारत का सबसे ऊंचा है वो आपका कुंचिकल है, जिसकी ऊंचाई 1493 मीटर है, और जिस नदी पर है वो ब्रही नदी है और कर्नाटक में है, शिमोगा जिले में। दूसरे नंबर पर आता है आपका बरेही पानी, जिसकी ऊंचाई आपकी 1309 है, जो कि आपकी कुंदाम बंगला नदी पर है, उड़ीसा में। तीसरा आपका, जिसे थालिया यार या फिर लौंग यार पाड़ा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1106 है, जो कि किसनी गंगा पर किसनी गंगा पर है। ठीक, और जो है, देखो भाई, ये कहाँ पर है आपका, ये तो देख लो, वेस्टर्न काशी में। और वेस्टर्न काशी कहाँ है भाई? मेघालय में। ठीक, वेस्टर्न काशी कहाँ है आपकी? मेघालय में। अच्छा, आप लोग ये बताओगे कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल है, वो कौन सा है? वाटरफॉल सबसे ऊंचा कौन सा है विश्व का, यानी कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा कौन सा है दोस्तों? बेनेजुएला, जिसको हम एंजल फॉल भी कहते हैं। ठीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। ठीक, जिसकी ऊंचाई है आपकी 979 मीटर है, एंजल फॉल्स, जो कि आपका। हाँ, ये रो बताओ भाई कि ये कौन सी नदी पर है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई लिखते जाना अपने साथ की साथ, है ना? बाद में बोलो कि नहीं, ऐसा नहीं कर पाए हम लोग। हाँ, अरे यार, रिपीट हो गया भाई, चलो कोई नहीं, रिपीटेड है, हो गया यार। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग खुद दोगे मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर। ठीक, क्वेश्चन है आपका, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना है। ऑप्शन नंबर 1862 है, या 1894 है, या फिर 1885 है, या फिर 1873 है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में दोगे। दोस्तों, अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और उसे सब्सक्राइब करो, और अपने यार दोस्तों पर उसे सब्सक्राइब करवाओ यार, है ना? क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जहाँ से जैसे ही आप लोग इसे सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, व्यूज़ करते हो यार, फॉलो करते हो, शेयर करते हो यार, हमारा मोटिवेशन इधर को बढ़ता है। हम ये सोचते हैं कि और अच्छा लेकर आए आपके लिए यहाँ से, है ना? सो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है यार, कैसे भी कर लो यार आप लोग, है ना? अगर आप लोग रिक्वेस्ट ही करना चाहते हो कि, तो रिक्वेस्ट ही मान लो यार, आप लोग से सब्सक्राइब करवाओ। ठीक, और चैनल का ग्रोथ जो है यार काफ़ी ज़्यादा धीमा है। और एक और चीज़ यार, अगर आपको लगता है कि सीरीज में कुछ सुधार करना चाहिए, तो वो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना सुझाव छोड़ सकते हो। ठीक, हमें अच्छा लगेगा तो हम उसे आपके लिए अप्लाई ज़रूर करेंगे, इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, अगर हमें अच्छा लगेगा तो। लेकिन वही लिखना भाई जो लिखने लायक है। अगर कोई फालतू का कमेंट लिखता है ना, कमेंट, तो भाई उसको मैं ब्लॉक करने वाला हूँ। ठीक है? हंसना मत, हकीकत यही है भाई। मानता हूँ भी मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे यार देखो, पढ़ने के लिए तुम लोग आते हो, अपने माँ बाप के मतलब सपनों को तुम ऊंचाई देने वाले हो। तुम अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो भाई, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना है आपको। आपके घर वालों की उम्मीद आपसे हैं,
और जिन बच्चों का अगर एसएससी जीडी क्लियर नहीं हुआ है, जिनका मतलब I-12 से जिनका एसएससी जीडी में नंबर थोड़ा कम है, तो वो घबराए ना, वो अपनी नेक्स्ट तैयारी में लगे रहें, ठीक है, क्योंकि आगे भी आ रही है एसएससी जीडी। तो डिमोटिवेट होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यार। जो हारना ही नहीं सीखा वो जीत कभी नहीं सकता। जो हारना सीख गया, जो उठकर जो देखो सीधी बात होती है भाई, जो गिरकर उठना जानता है ना, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। मान लो किसी ने, आपके दोस्त वगैरह ने, किसी ने अगर पहली बार में क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। तो अपने आप को यार, तुम यार, हर एक बंदा तुम में से यूनिक है, हर किसी के अंदर एक अपना टैलेंट होता है, और ज़रूरी नहीं है कि सभी का गवर्नमेंट ही जॉब लगे, हर कोई गवर्नमेंट के लिए नहीं बना होता है। देखो किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। कभी कभी ये होता है कि भाई साहब, कभी डेस्टिनी आपको चुनती है, ना कि आप डेस्टिनी को। तो जो आप अपनी मेहनत बस करते जाओ, आपको लगता है कि आप लोग इसमें अच्छा कर सकते हो, तो भाई साहब बिल्कुल करो इसे। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है, छोड़ दो भाई पहले ही, ठीक है। और जिन्होंने ठान लिया है कि हाँ भाई मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, कैसे भी चाहिए, एट एनी कॉस्ट, तो भाई वो लेकर जाएगा गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास बना के रखो, दूसरे के ऊपर मतलब नहीं। दूसरे के मतलब उसने कुछ भी कह दिया और तुमने अपने आप को मतलब इतना डिमोटिवेट कर दिया, दूसरे का हो गया तुम्हारा नहीं हुआ है, तुम डिमोटिवेटेड मत हो भाई, ठीक है। तो जिन बच्चों का एसएससी जीडी में नहीं हुआ है, प्लीज़ घबराएं ना। आगे लेखपाल भी आ रहा है तुम्हारे लिए, यूपी पुलिस भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है भाई मेरे। और एसएससी एसएससी दिल्ली पुलिस यानी हेड कांस्टेबल के लिए भी आ रहा है। और जिन बच्चों ने ऐसे क्या बोलते हैं उसे, एसएसबी हेड कांस्टेबल का डाला हुआ है, वो प्लीज़ इस क्लास को ना छोड़ के जाए, ठीक है। रोजाना लो भाई, मैं तो सभी से ही कहूँगा भाई, लेखपाल वालों, जितने भी गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम कर रहे हो भाई, रोजाना क्लास को लो। और अपने फ्रेंड यारों में सभी में यार इसे सब्सक्राइब करवाओ फटाफट, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सीरीज अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो भाई। धन्यवाद, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।